वैश्या को स्वर्ग और साधु महात्मा को नर्क क्यों मिला? मृत्यु के देवता फैसला करते हैं कि किसको स्वर्ग मिलेगा और किसको नर्क मिलेगा। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक वैश्या को स्वर्ग भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइव एक्सपीरियंस। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाए और अपने सवाल लिख दे। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो में बढ़ते हैं हम आगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना रोती है वो उतना ही खो देती है? सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे 2 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाली हूँ। लास्ट में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार भद्रपुर गाँव में एक साधु रहते थे। वे रोज स्नान करते और मंदिर जाते, जहाँ पर वह सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग सुनने के लिए लोग दूर दूर गांव से आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा दिया करते थे और उनके मन में ईश्वर के प्रति सकारात्मक ऊर्जा भरते थे। लोग जब बाहर निकलते तो प्रशंसा करते, सभी कहते कि बाबा जी की बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो गया। यही कारण था कि कुछ लोग बाबा जी के पास खींचे चले आते थे और उन्हें दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट दिया करते थे। उसी नगर में एक झुमकी नाम की वेश्या भी रहती थी, जो गलत तरीके से अपना घर चलाती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति भी किया करती थी, जिसके चलते वह सुबह रोज नहाकर मंदिर जाती और भगवान की पूजा करती, और पूजा करने के बाद फिर से वह गलत काम करने में लग जाती। झुमकी के इस गलत काम के कारण पूरे गांव में लोग उसे हीन भावना की नजर से देखा करते थे। एक बार झुमकी उसी मंदिर में गई जहां वह साधु भी पहुंच गए। उसने मंदिर में प्रणाम किया और उस साधु महात्मा के भी पैर छूने लगी। लेकिन वहाँ के पुजारी जो थे, उन्होंने उनके पैर छूने से उसे रोक दिया। बोले, तुम बाबा के चरण स्पर्श नहीं कर सकती हो, तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाएंगे। साधु ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो पुजारी ने बोला कि यह कन्या एक वेश्या है जो गलत काम करती है, 1 नंबर की पापिन है। फिर साधु महाराज ने झुमकी से कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भगवान की पूजा में जुड़ी रहती हो। ऐसा करो कि तुम मेरा सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वेश्या ने भी साधु महाराज की बातों पे हामी भर दी। वहीं जब साधु महाराज का सत्संग शुरू हुआ तो वहाँ सभी लोगों के साथ झुमकी भी पहुँची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग बड़े ही ध्यान से सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन झुमकी वहीं बैठी रही और उसने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उसे बोला कि तुम जो ये गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर ये काम करती रही तो एक न एक दिन तुम्हें जरूर नरक भोगना पड़ेगा। फिर झुमकी ने बाबा से कहा कि अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगी तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। बाबा ने वेश्या से कहा कि बेटी तुम धीरज रखो, भगवान तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसने उनसे ठेला खरीद लिया और कुछ फल खरीद लिए। लेकिन झुमकी से कोई फल नहीं खरीदता था, क्योंकि वो समझते थे कि पाप लगेगा, जिसके कारण वह बेचारी वेश्या नगर के बाहर कम दामों में फल बेचा करती थी। उससे उसकी अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, वह बचे हुए फलों को बच्चे और गरीबों में बांट दिया करती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वो हर रोज उस मंदिर जाया करती थी और साधु बाबा के प्रवचन सुना करती थी। प्रवचन सुनने के कारण उसका मन निर्मल व दयालु हो गया। अपने दयालु स्वभाव को देखते हुए वह निर्धनों की सहायता करती और गरीबों को भोजन कराती। अब वो कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए भी खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसके गाँव में भी उसकी इज्जत बढ़ने लगी। जो समाज उससे नफरत करता था, वही समाज आज झुमकी की बड़ाई करता था। उसने झुमकी को अपना लिया था। अब वो अपने नगर में भी फल बेचने लगी। गांव वाले उस वेश्या की तारीफ करने से नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय का चक्र चल रहा था। झुमकी बूढ़ी हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसी दिन साधु का भी देहांत हो गया था। इसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंच गई थी। यमदेव ने चंद्रगुप्त महाराज से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा, जिसके बाद यमराज ने वेश्या को 2 दिन नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु से आजीवन नरक जाने को कहा। तब साधु ने यमदेव से पूछा कि हे धर्मराज, आपके राज्य में यह कैसा अन्याय हो रहा है?
मैंने तो सदैव अपने जीवन में दूसरों को सही मार्ग पे चलने को कहा, भगवान की भक्ति में लीन रहने को कहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? जबकि इस वेश्या ने तो बहुत सारे पाप किए, फिर भी आप इसे नर्क के बजाय स्वर्ग जाने को कह रहे हैं। यमदेव ने कहा कि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हर प्राणी को नर्क और स्वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। ये सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में दूसरों को सही मार्गदर्शन दिया, लेकिन तुमने कभी उन चीजों को अपने जीवन में नहीं अपनाया। धर्म की आड़ में केवल तुम धन बटोरते रहे। लेकिन इस महिला ने अज्ञानता बस अपने शरीर से काम किया, लेकिन जैसे ही इसे पता चला, इसने बुरे कर्मों को त्याग दिया और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की और अपने सामर्थ्य अनुसार इसने दान दक्षिणा भी की और सच्चे मन से इसने भगवान की अर्चना भी की। इसका पुण्य इसके पाप पे भारी पड़ गया, जिसके चलते इसको 2 दिन नर्क और बाद में स्वर्ग मिलेगा। यमदूत की बात सुनकर महात्मा जी शांत हो गए। वह कुछ चाहते हुए भी बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह सोचने लगे कि आज इस वेश्या के सामने मेरे सारे कर्म छोटे पड़ गए। और अंत में उस वेश्या ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। जब तक आपको कोई चीज नहीं पता है, अगर तब तक आप कुछ गलत भी करते हैं तो उसका पाप उतना नहीं लगेगा। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ लालच के कारण गलत काम करते हो तो उसका पाप आपको उससे ज्यादा लगेगा जहां आपने अज्ञानतावश कोई काम किया है। तो जब तक आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन से आपको चीजें समझ में आ जाती है उस दिन से आपको सही काम करना चाहिए, नहीं तो आपको भी ऐसा ही फल मिलेगा जैसा कि इस स्टोरी में साधु को मिला था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से काफी अच्छी सीख मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आप लगातार मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।